हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ स्मैकडाउन रिव्यू 6 जनवरी। इस स्मैकडाउन की शुरुआत होती है पिछले रॉ के हाईलाइट के साथ, जिसमें कि रॉक ने आके प्रोमो कट किया था कि भाई ही विल सिट एट द हेड ऑफ द टेबल करके उन्होंने बोला था। हम लोग वही चीज को दिखा के और स्मैकडाउन की शुरुआत करते हैं रोमन रेंस के एंट्रेंस के साथ कि भाई रिंग में नहीं, इन द अरेना में उनकी एंट्रेंस हुई थी अपने कैडिलैक से उतरने के बाद। केला बैरेक्सन आई थी, उनका माइक अच्छे से काम नहीं करा तो उन्होंने आके बोला लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आया। आखिरी की कुछ बातें जो है समझ में आई थी कि जिसमें वो बोलना चाह रही थी कि भाई आपका मतलब शायद रॉक के साथ, रॉक ने जो बोला है पिछले रॉ में क्या हुआ उसके बारे में क्या कहना है। तो उस चीज को लेके भाई रोमन रेंस ने हाँ करके हंस के दिखा दिया भाई। पॉल हेमन के बाजू आए कि भाई बोलने जा रहे थे कि नहीं ना मैं नहीं बोलूंगा, तो वो वाला चीज होके रह गई। उसके बाद फिर कहानी आगे बढ़ती है भाई हमारे पहले मैच की तरफ। सेंटोस उसके बाद वर्सेस केविन ओवेंस फाइनल्स फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। और भाई आज का विनर जो है रॉयल रंबल वेले पेपर व्यू में लोगन पॉल को फेस करेगा यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। टोटल ओवरऑल मैच बहुत अच्छा था। पूरे मैच के अंदर केविन ओवेंस ने स्टार्टिंग में डोमिनेंस दिखाई और डोमिनेंस दिखाने के बाद सेंटोस उसके बाद ने उसके बाद भाई उनके जो कास्ट है, जो ऑन स्क्रीन उनका हाथ टूटा हुआ है, उसके कास्ट की सेंटोस उसके बाद ने बहुत ज्यादा डैमेज किया कि भाई उसी चीज को बना के रखा। लेकिन इस मैच के अंदर थोड़े से फनी ब्लूपर्स भी थे, जिसमें कि एक बार सेंटोस ऑस्कार ने उसको गिरा दिया, गिराने के बाद भाई उसकी पीठ मचाने से दर्द हुआ, खुद ही गिर गया। ये क्या बात हुई भाई। उसके बाद फिर दोबारा ये कर दिया। दो ब्लूपर सेगमेंट थे इस मैच के अंदर, लेकिन उसके बाद ओवरऑल क्वालिटी भाई मैच की बहुत अच्छी थी देखा जाए तो। क्योंकि भाई मैं तो सन्नाटे में भाई केविन ओवेंस ने उसको भाई सेकंड रोप को उठा के और सेंटॉन मारा भाई, मैं तो कोई गया भाई बंदा ये गया। उसके बाद मैच का मोमेंटम वापस से केविन ओवेंस की तरफ शिफ्ट करते हुए उसके बाद फिर वही अपने फिनिशर्स की बारी आ चुकी थी। केविन ओवेंस ने भाई पहले पंप अप राउंड ट्राई किया, वो नहीं पड़ा। उसके बाद दूसरा एक रिवर्सल करके फिर मारने की कोशिश करी थी, वो वाला डल गया। डलने के बाद भाई सेंटोस के बाद अलग ही ऑकवर्डली कोने में खड़े हो गए, जैसे कि मतलब अब दोनों का फेस ऑफ होने वाला है। सेंटोस उसके बाद भागता हुआ आया और एक बहुत ऑकवर्ड स्टनर मोमेंट हुआ था कि भाई वो भागता हुआ आ रहा है और बीच में तो लात मार के रोक दी और स्टनर पड़ने के 1 या 2 सेकंड बाद उस बंदे ने रिएक्ट किया था भाई। तो वो सब अगर छोड़ दिया, मैच अच्छा था। मैच खत्म होने के बाद लोगन पॉल ने अपना माइक निकाल के चिल्लाना शुरू कर दिया कि भैया तुम देखो कैसे हंस फंस रहे हो, एकदम पसीने में लटका गए हो और मेरे को देखो एकदम 62 डेज से WWE यूएस चैंपियन बैठा हुआ हूँ, मेरे को एक पसीना भी नहीं आ रहा है, कितना मैं कूल ये वो सब। और तुम मतलब तुम एक कैनेडियन हो, तुम कैसे सोच सकते हो कि भाई तुम एक यूएस टाइटल जीत जाओगे। ये तो वही बात हो गई। कनेक्स जो है स्टैनली कप जीते गए। जिन लोगों को नहीं मालूम, कनेक्स एक भाई एनएफएल टीम है जो कि मतलब 3 बार आई थी फाइनल्स में और आज तक नहीं जीती है। तो भाई वही वाली कहानी उन्होंने आके बोली, कैनेडियन क्राउड के सामने तुम जाके कैनेडियन टीम की बेइज्जती कर रहे हो, जो कि एनएफएल बहुत बड़ा गेम है, उसके सामने भाई केविन ओवेंस बोला था ना पिछली बार आई लाइक पीपल पंचिंग इन द फेस वाला, एकदम भाई उसके माय नेम इज लोगन पॉल बोलते बोलते पॉल तक आया नहीं, उसने मुंह में मुक्का मारा और नीचे भाई। बहुत बढ़िया सेगमेंट, अच्छा सेगमेंट था, फनी इंटरेक्टिव सेगमेंट भाई, ठीक है। इसके साथ भाई कहानी आगे बढ़ चुकी है नेक्स्ट सेगमेंट के लिए स्मैकडाउन के। बॉबी एशली आते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट के साथ रिंग के अंदर कि भाई मेरा 2023 बहुत ज्यादा कंपेटिटिव ईयर था, लेकिन अभी बस कहानी बदलने वाली है क्योंकि मैं है ऑलमाइटी वापस से ऑलमाइटी बनना चाह रहा हूँ। मेरे बाजू में बेस्ट टैग टीम इन WWE खड़ी हुई है इस समय और हम लोग वापस से जो है एकदम टॉप पे जाने वाले हैं। टॉप पे जाने के लिए मैं जो हूँ 2024 रॉयल रंबल में अपने आप को ऑफिशियली मैं भाई, हाँ भाई अगर नहीं करेगा तो हमको पता है तुम जरूर आओगे, 30 बंदे कहाँ से लाएंगे वो। उसके बाद फिर भाई कहानी आती है स्ट्रीट प्रॉफिट्स की, भाई वही माइक लेके भाई 2024 में हम वापस अच्छे से बनने वाले हैं और ये वो, और हम चैंपियंस बनने वाले हैं, जजमेंट डे हम तुम्हारी बेल्टों के लिए आ रहे हैं, ये वो सब तमाशे। उतनी देर में भाई केरियन क्रॉस इंटरप्ट करता है। केरियन क्रॉस के साथ केरियन क्रॉस की ही मतलब वापसी नहीं, केरियन क्रॉस के साथ साथ एओपी भी वापस आ चुकी है और पीछे से आके बॉबी लैशली के भाई एओपी आके मारती है भाई। तीनों की मारधाड़ चढ़ने के बाद एओपी और केरियन क्रॉस का अनहोली यूनियन हो चुका है भाई। बॉबी लैशली वर्सेस केरियन क्रॉस वाली रिवलरी थोड़ी ये लोग चलाने वाले हैं अभी तक के लिए। और जो स्ट्रीट प्रॉफिट सीधे जजमेंट डे के लिए भाग रहे थे उनको भाई एओपी के साथ लड़ना पड़ेगा अभी के लिए फिलहाल। तो स्टोरी लाइन इन दोनों की वहां तक पहुंची है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्मैकडाउन सेगमेंट में भाई मीचेन वर्सेस इयो स्काई फॉर द वुमेन्स चैंपियनशिप। ये मैच थोड़ा सा भाई स्लो मैच था कंपैरेटिवली, लेकिन इस मैच के अंदर भी अपने कुछ बहुत सारे हाईलाइटिंग पॉइंट थे। जिस एक मोमेंट था कि जिसमें इयो स्काई के भाई पैर जो है मिड ड्रॉप के बीच में रखे थे और उसके बाद भाई मीचेन ने उसके सिर पकड़ के एक तरीके से कोड ब्रेकर मारा था, जो क्रिस जेरिको को मारा करता था वही वाला कोड ब्रेकर भाई मारा और दोनों नीचे गिरे भाई। एक नंबर ऑसम मूव, मतलब समथिंग न्यू। उसके बाद इयो स्काई ने भी रिटेलिएट किया भाई, उसने पकड़ के जर्मन सुप्लेक्स दे दी, वो भी एप्रन के ऊपर भाई, द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द रिंग। तो वो वाले सेगमेंट्स बहुत ज्यादा अच्छे थे। इयो स्काई ने कई बार कोशिश करी भाई अपना फिनिशर मारने के चक्कर में भाई, ऊपर से टॉप रोप से मूलसॉट मारने की कोशिश में। मीचेन कई बार रिवर्सल कर चुकी है, घुटने लगा दिए, पैर लगा दिए, ये सब चीजें। और उसके बाद भाई एजे स्टाइल को ट्रिब्यूट देते हुए मैच का मेन हाईलाइट ये था कि भाई मीचेन ने अपनी गर्दन में उसके पैर फंसा के और उसके बाद भाई मिड रोप से स्टाइल क्लैश मारा था, वो एक नंबर मूवमेंट था। इयो स्काई मतलब ऑलमोस्ट भाई पिन होने वाले से पहले भाई उसने रस्सी पकड़ ली, हो गया काम खत्म। इयो स्काई बढ़िया से भाई रोल आउट करते हुए बाहर निकल गई, नीचे नहीं कूदती हुई, कोई नहीं था वहां। इयो स्काई हटी ऐसी भी नहीं कि भाई मतलब हल्का सा सरक गई हो, इयो स्काई मतलब हट के एकदम कहीं कोने में चली गई, हालांकि कोने में स्टेयर्स के पास खड़े होकर हाय कर रही है ऐसे करके भाई। उतनी देर में भाई मीचिन सीधे गिरी है भड़ाक से एकदम गद्दे के माफिक, ऐसे करके भाई खत्म। अंदर आई, उसने अपने मूल शॉट मारा, फिनिशर मारा, स्टिल WWE वुमेन्स चैंपियन, खत्म। उसके बाद हम लोग कट करते हैं बैक स्टेज सेगमेंट के लिए, जहां पे पॉल हेमन भाई ऐसे करके खड़े हुए थे ऊपर देख के कि हाँ भैया क्या कहानी है आगे की। तो आगे की कहानी ये है, पॉल हेमन ने एक छोटा सा मिनिएचर प्रोमो कट किया जिसमें वो कह रहे थे कि भाई द रॉक को हेड ऑफ द टेबल पे बैठना है, लेकिन भाई उनको तो कभी डिनर में इनवाइट
बैठ ही नहीं की है हम लोग, तो टेबल पे कैसे बैठेंगे? अगर दुनिया में सफलता चाहिए, दुनिया में वायरल होना है, तो भाई दो ही चीजों में से एक काम करो तो जरूर हो जाओगे, या तो टेलर स्विफ्ट को डेट कर लो या तो रोमन रेंस के साथ कॉल आउट कर लो। उसके बाद हम लोगों ने छोटा सा एक स्मैश और पास का गेम खेला था कि भाई रोमन रेंस ने किस किस को स्मैश या पास करेगा, तो जॉन सीना को स्मैश पास करके स्मैश कर दिया, ब्रॉक लेसनर को स्मैश कर दिया, कोडी रोड्स को स्मैश करा, लेकिन कोडी रोड्स के अंदर की भूख अभी मिटी नहीं है, उनको और पिलाई करनी है, तो भाई उनकी और स्मैशनेस करने के लिए वो फिर से मुंह उठा के चले आए कि नहीं भाई रोमन रेंस प्लीज स्मैश मी वंस अगेन। उनकी स्टोरी कभी खत्म ही होकर नहीं दे रही है। और उसके बाद उन्होंने हाईलाइट किया कि भाई आज का जो मेन इवेंट है भाई ट्रिपल थ्रेट मैच, जिसके अंदर डिसाइड हो जाएगा कि कौन नंबर 1 कंटेंडर बनेगा रॉयल रंबल के लिए, तो तीनों को स्मैश कर सकता है रोमन रेंस, और जो भी जीतेगा उसके ऊपर स्पेशल रॉयल नंबर एडिशन स्मैशिंग होगी। मतलब उसके बाद ऐसे हाथ ऊपर करके ऊपर देखो जैसे कि रोमन रेंस मर चुके हैं, ऊपर देख रहे हैं। उसके बाद हम कट करते हैं नेक्स्ट स्मैकडाउन बैक स्टेज प्रोमो की तरफ, जहां पे भाई ये उसका अभी जीत के आई थी अपनी वुमेन्स चैंपियनशिप रिटर्न करके। उसके बाद पूरा का पूरा डैमेज कंट्रोल उसको भाई कंग्रेचुलेट करता है। बेली कहती है कि भाई आई एम द लीडर और मेरे मास्टरमाइंड की वजह से सब कुछ हो रहा है और सब बहुत बढ़िया, और मेरा एक नेक्स्ट प्लान जो है कबूकी वॉरियर्स को टैग टीम चैंपियनशिप दिलवाने की है। और उसके बाद फिर मेरी खुद की प्लानिंग है कि मैं रॉयल रंबल जीत के और फिर रिया रिप्ली को ये मजा चखाऊंगी। उतनी देर में बियांका बेलेर निकल के आती है कि भाई तुम्हारा प्लान तो अच्छा है, लेकिन उसमें एक ही दिक्कत है कि तुम बहुत डिलुलू हो और तुम्हारे को भाई रॉयल रंबल जीतने के पहले मुझको फेस करना पड़ेगा कि भाई मैं भी रॉयल रंबल में होंगी। तो अगले स्मैकडाउन का भाई इवेंट अभी से सेट हो चुका है कि बेली विल चैलेंज बियांका बेलेर। उसके बाद हम कट करते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ स्मैकडाउन का। भाई प्रिटी डेडली वर्सेस बुच एक मिस्ट्री अपोनेंट रखा था, तो इस हफ्ते में वो मिस्ट्री अपोनेंट रिवील हो चुका था। उसका नाम है टाइलर बेट। भाई जो लोग टाइलर बेट को नहीं जानते, ही इज लाइक अपकमिंग स्टार फ्रॉम एनएक्सटी। अब बंदा भाई मेन रोस्टर को आ चुका है। भाई कमेंटेटर भी बोल रहा है कि बंदे की हाइट बहुत छोटी है, लेकिन पाउंड फॉर पाउंड ही इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रेसलर्स इन डब्ल्यूडब्ल्यूई करंटली। और ये सुनने के बाद मेरे को कहीं ना कहीं सिजारो की याद तो जरूर आई कि भाई स्विस सुपरमैन, उसको भी यही कहा जाता है पाउंड फॉर पाउंड द स्ट्रॉन्गेस्ट रेसलर इन डब्ल्यूडब्ल्यूई एट दैट टाइम। और बंदा भाई आया एकदम टॉन्ट, एकदम हल्क होगन की तरह टॉन्ट मारा है भाई। मजा आ गया भाई बंदे के अपीयरेंस देख के। मतलब सब लोग ऐसे टॉन्ट करते हैं, कोई ऐसे उंगली दिखाता है, कुछ करता है, लेकिन बंदे का अलग ही अपना हल्क होगन वाले स्टाइल का टॉन्ट था। बंदे की रेसलिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी थी भाई। पहली दफा जैसे मैं देख रहा हूँ, मैंने एनएक्सटी इतना फॉलो अप नहीं किया, लेकिन पहली बार जब मैं इसको देख रहा हूँ रिंग के अंदर वर्क करते हुए, भाई एक नंबर वर्क। बुच हमेशा से ही अच्छा खेलता है भाई, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। प्रिटी डेडली ने बहुत अच्छी तरीके से सेल किया, बहुत अच्छा मैच बनाया था भाई। कोई बॉचेस कोई ब्लूपर्स कुछ नहीं, एक नंबर जैसे चलना चाहिए था वैसे ही चला मैच। और भाई सिजारो की हमने पीछे बात करी थी, तो यहाँ भी कर लेते हैं फिर से। मैच के एंडिंग के दौरान भाई टाइलर बेट ने भाई अपने कंधे पे रखा और सिजारो की तरह घुमाना शुरू, जैसे सिजारो नीचे पैर पकड़ के घुमाता था उसी तरीके से उसने कंधे पे रख के घुमाया और स्पिन पे स्पिन, स्पिन पे स्पिन, स्पिन पे स्पिन। उसके बाद नीचे गिरा भाई। उसके बाद मैच थोड़ा बैक एंड फोर्थ होता रहा, वो सब चीजें तो नॉर्मल थी, लेकिन लास्ट में होना कुछ नहीं था। उसके बाद भाई बारी फिनिशर की आती है। फिनिशर के अंदर उन दोनों ने भाई मिलकर डबल टायरा ड्राइवर मारा। मारने के बाद भाई 1 2 3 कोई किक आउट नहीं किया। ये उसका डेब्यू मैच था डब्ल्यूडब्ल्यूई मेन रोस्टर के अंदर, तो मेरे हिसाब से एक नंबर मैच ठीक मैच था। उसके बाद भाई हम लोग आ चुके हैं मेन इवेंट पे, स्मैकडाउन के मेन इवेंट के अंदर, जहां पे रेंडी ऑर्टन वर्सेस एले नाइट वर्सेस एजे स्टाइल हो रहा था, डिसाइड करने के लिए हु विल फेस रोमन रेंस एट रॉयल रंबल फॉर द अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप। भाई वो मैच स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग में सब लोग आपस में एकदम भेड़ बकरियों की तरह भिड़ गए आपस में जाके। उसके बाद भाई मैच नीचे जा चुका था। टेबल के ऊपर जाके रेंडी ऑर्टन ने अपना आइकॉनिक बैक बॉडी थ्रो किया भाई टेबल के ऊपर, पहला बड़ा एले नाइट को। लोग अलग ही खुल्ला है। उसके बाद एजे स्टाइल की बारी, तुम भी आओ, तुम कहाँ जा रहे हो, तुमको ही मारा। फिर उसके बाद उसने कहा ना 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 एक से काम नहीं चलेगा, एक और चाहिए हमको। उसके बाद उसने वापस से एले नाइट को उठाया, फिर एक मारा। उसके बाद फिर उसने एजे स्टाइल को उठाया, एजे स्टाइल ने फिर बार काउंटर कर लिया। भाई एक ही चीज 3 बार मारोगे, सामने वाला बैठ के देख भी तो रहा है। एजे स्टाइल ने रेंडी ऑर्टन को अंदर फेंका, फेंकने के बाद टॉप रोप पे अपने फेनोमेनल फोरम मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रेंडी ऑर्टन की मतलब लेजेंडरी इन रिंग अवेयरनेस की वजह से भाई उसको दिख गया कि भाई वो बंदा चढ़ रहा है। उसने रस्सी पे ऐसे फुई ऐसे मच्छर की तरह हटा दिया और एजे स्टाइल नीचे भाई एकदम गर्दन के बल। उसके बाद ड्रेपिंग डीडीटी मारने के बाद रेंडी ऑर्टन गोइंग बैक इनटू दैट मोड। हाँ भैया एकदम कॉइल हो चुके हैं भाई, वाइपर इज रेडी टू स्ट्राइक, लेकिन कॉइल होते होते किसी ने वाइपर की दुम पकड़ के खींच ली। चल बे साले उसने एले नाइट ने उठा के उसका पैर खींच लिया। खींचने के बाद भाई रेंडी ऑर्टन नीचे करे क्या बे, उन्होंने जाई लिया, उस खोपड़ी पकड़ी और स्टील्स में जाके घुसड़ दी। तुम लो भाई, तुम जाके स्टील स्टेयर में जाके ऐसे चाट के देखो कैसे फ्लेवर का है इस बार का। उसके बाद अंदर जो है एजे स्टाइल एले नाइट ने फाइट थोड़ी कंटिन्यू करी। एले नाइट पिटने के बाद वापस से एजे स्टाइल को इंटरप्ट करने के लिए रेंडी ऑर्टन आए कि नहीं भाई अब मेरे को तुमने स्टाइल में घुसाया था, लेकिन ऐसे कैसे, मैं अभी जिंदा हूँ, ऐसे भूल मत जाओ मेरे को। रेंडी ऑर्टन ने उसके पैर पकड़े, खींचा। एजे स्टाइल ने कहा अच्छा तुमने अभी रिंग चाटी थी ना, अब जाके वो बैरिकेड चाट के देखो वो कौन से फ्लेवर की है। उसके बाद रेंडी ऑर्टन को उसका खोपड़ी पकड़ के बैरिकेड पे लेकर, बैरिकेड पे ले आने के बाद उन्होंने कहा ना तुम्हारी भूख नहीं बनी, तुमको दूसरे वाले स्टील स्टेप पे दिखाएंगे, देखो वहाँ पैर रख के आया था आज मैंने जो है। थल्ले जाके भाई उसको ऐसे मुंह पे बोला, लो भाई तुम्हारे को ऐसे खोपड़ी पकड़ो, एक और बजाया भटाक। फिर मैच घूम फिर के बीच में आया, जहाँ पे भाई तीनों लोग रिंग के अंदर। रेंडी ऑर्टन एकदम पगला के करे बक ससुरी साले, सब लोगों ने तमाशा बना रखा, कभी इस स्टेप पे कभी उधर कभी इधर। भाई रेंडी ऑर्टन एकदम भाई लैश आउट करता हुआ, हाँ ये क्लोज लाइन वो क्लोज लाइन, अपने भाई नॉर्मल अपना मोमेंटम बिल्ड करता हुआ। मोमेंटम बिल्ड क्या करा, एजे स्टाइल ने रोका, पीछे से एले नाइट ने एक बीएफटी मारी। एले नाइट ने बीएफटी मारी, पिन करने को गया,
एजे स्टाइल बहुत साड़ है, उनने क्या किया भैया पिन नहीं तोड़ा, न पिन क्यों तोड़ेंगे, पिन दूर है, रेफरी पास में, उन्होंने रेफरी का हाथ ही पकड़ लिया, लो करो 3 पॉइंट। अगर मैं रेफरी की जगह होता अच्छा ये पकड़ लिया, ले ससुरी दूसरे हाथ से खत्म, मैच खत्म है। उसके बाद रेंडी ऑर्टन तो भाई बीएफटी खाने के बाद साइड को हट गए, एजे स्टाइल और एले नाइट का मैच चला। एजे स्टाइल ने घूम फिर के अपने 450 स्लैश को मारने के लिए पहुंचा, भाई 450 स्लैश मारा, अलग ही एले नाइट की भाई सिर के पास यहाँ पे कट लग गया, अलग ही भाई एले नाइट बेचारा एकदम क्रिम्सन रेड मास्क। एजे स्टाइल अपनी अलग ही पोजीशन में जा रहा है कि नहीं भाई इस बार स्टाइल क्लैश मार के मैच खत्म कर। उतने में रेंडी ऑर्टन को आते हुए देखा, हाँ भैया रेंडी ऑर्टन आ रहा है, उन्होंने भाई एले नाइट को पकड़ा, साइड को फेंका पीछे को। उसके बाद रेंडी ऑर्टन ने आया, रेंडी ऑर्टन के साथ थोड़ी सी घोरा बातें करी, रेंडी ऑर्टन को मारने के लिए भाई फिनोमिनल फॉर्म मार के इसको मैच खत्म कर देता हूँ। भाई उड़ा बंदा उड़ के भाई उसने रेंडी ऑर्टन ने बीच ईयर में कैच करके हार के वो फिर से पिन 1-2 उनने भाई रेफरी की टांगे खींच ली, लो सतुरी, एक ने हाथ पकड़ा एक ने पैर पकड़ा, कर लो पिन, कर लो पिन, भाई पूरा पिन टूट गया। उसके बाद होना क्या था, वही रोमन रेंज रिटर्न, रोमन रेंज इनकी तरफ भाई अपनी आधी अधूरी ब्लड लाइन के साथ भाई जो भी है उनके पास लेकर आए, मैच को इंटरप्ट किया। और रेंडी ऑर्टन को तो पता नहीं आज भाई उनकी शरीर में आयरन की डेफिशिएंसी थी क्या था, उनने फिर उठा के 1600 कॉइन उनके फिर जीने मारे, लो भाई तुम फिर जीने खाए रेंडी ऑर्टन ने। उसके बाद भाई सबको रोमन रेंज ने आके अपनी अपनी स्पीयर ये वो सब फिनिशन मारी, सारा कूड़ा कर दिया, पूरा मैच की तबाही मचा डाली। उसके बाद जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपने कि भाई क्या रोड मैप है डब्ल्यूडब्ल्यूई का, वही हुआ। हमारे स्मैकडाउन जनरल मैनेजर निकल के आया, उन्होंने कह दिया बहुत बढ़िया तुमने आके पूरी तबाही मचा दी है, तुम्हारे बहुत मजा आ रहा है, अब लो भाई तुम्हारा इस बार रॉयल रंबल में फेटल 4-वे मैच होगा, रेंडी ऑर्टन वर्सेस एले नाइट वर्सेस स्टाइल वर्सेस रोमन रेंज फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। तो भाई स्मैकडाउन इसी के साथ खत्म हुआ। इस स्मैकडाउन की रेटिंग मेरे हिसाब से भाई 6.5 आउट ऑफ 10 थी, क्योंकि कुछ मैच वगैरह जो थे वो भाई वो स्मैकडाउन के लेवल से बनाए गए थे कि भाई उन लोगों को जल्दी 15 मिनट के अंदर मैच काटने हैं, तो भाई मतलब एपिक मैचेस नहीं थे। और इन लोगों ने सबसे ज्यादा स्पॉइल कर दिया कि भाई कोई एक नंबर 1 कंटेंडर नहीं रखा उस मैच के लिए, पता नहीं ये लोग प्रोटेक्ट करा के कहां तक ले जाएंगे रेसलर्स को कि रेंडी ऑर्टन एले नाइट को पिन नहीं कर सकते, एजे स्टाइल भी रिटर्न किया उसे कोई पिन नहीं करना चाहिए, रेंडी ऑर्टन को कोई क्लीन पिन नहीं करना चाहिए, तो भाई पता नहीं रेसलर को प्रोटेक्ट करके कहां तक लेके जाएंगे। भाई अंत में होना तो एक ही का मैच है ना रोमन रेंज के साथ, अब यही चीज वो रॉयल रंबल में करते हैं। फिर यहाँ से तो भाई कहानी क्लियर कट हो चुकी है कि ये तीनों सिकंदर बंदर आपस में लड़ते रहेंगे और रोमन रेंज अंत में आके स्पीयर मार के बेल्ट लेके अपनी चले जाएगा वापस से। चलो भाई आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।